Hello everyone. Today we are going to discuss yet another question of privileged class deviance. The question is, describe Indian approaches to socio-economic offense. The socio-economic offenses have been known since time immemorial but remained dominant until beginning of the World War II. White collar crimes came to be known as framed concept in 1939. तो सोशियो इकोनॉमिक्स जो ऑफेंसेस होते थे, जो क्राइम्स होते थे, वो अनंत काल से चलते चले आ रहे हैं, जब से समाज हमारा चल रहा है। लेकिन ये एक डोमिनेंट अवस्था में रहे हैं सिंस अंटिल द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर II। वाइट कॉलर क्राइम्स एक फ्रेम्ड कॉन्सेप्ट के रूप में 1939 से जाने लगे। वर्ल्ड वॉर I and II हैड ऑलरेडी प्रूव डिज़ास्ट्रस। तो ये दोनों ही विश्व युद्ध बहुत ही भयानक थे, बहुत ही बर्बादी की इन लोगों ने। हैड ऑलरेडी प्रूव डिज़ास्ट्रस, स्कैसिटी ऑफ आइटम्स, माउंटिंग डिमांड्स वॉज मेजर प्रॉब्लम। द बिजनेस पीपल स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ वार सिचुएशन, दस न्यू फॉर्म ऑफ क्रिमिनलिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। वर्ल्ड वॉर के बाद जो है डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि स्कैर्सिटी बहुत हो गई थी, कमी हो गई थी हर चीज़ की। और ऐसी स्थिति में भी बिज़नेस क्लास पीपल जो थे वो बाज नहीं आए, वो अपना फ़ायदा उसमें भी तलाशने लगे और एक नई तरह की क्रिमिनलिटी एग्जिस्टेंस में आ गई। द पॉलिसी ऑफ लेसाज फेयर और नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट इन इंडिविजुअल लाइफ एंड एसोसिएशन created extreme business competitiveness for individual advantages, which resulted in multiple socio-economic offenses beyond recognition, especially in industrial countries. तो जो सरकार की पॉलिसी थी लेसाज फेयर की, नॉन इंटरफेरेंस की, कि वो किसी भी मामले में दखल नहीं देगी, इसकी वजह से एक्सट्रीम कंपटीशन बढ़ गया। इंडस्ट्रियल एडवांटेजेस लेने के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति अपना प्रॉफिट, अपना हित साधने लगा और इसी चक्कर में मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस दृष्टिगोचर होने लगे, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल कंट्री, विशेषकर उन देशों में जहाँ पे औद्योगिक देश थे। दिस वॉज अ राइज ऑफ अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। अब यही वो शुरुआत थी बिना किसी रोक टोक वाले कैपिटलिज्म की। However, the state in its turn did not remain a silent spectator to the victimization and sufferings of general masses. It began to realize danger in unrestricted capitalism. धीरे धीरे स्टेट शांत नहीं बैठा रहा, उसको समझ में आने लगा कि क्या प्रॉब्लम अब होने जा रही है। So governments of various countries came out with various welfare schemes. अब सारी सरकारें अपना अपना बुद्धि दिमाग लगा के सिटीजन्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाने लगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें शासन करना था, अपना इम्प्रेशन जमाना था। अब जो भी तबाही हुई सो हुई, लेकिन अब वेलफेयर स्कीम्स को सामने लाने लगी टू इम्प्रूव द लिविंग इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉमन मासेस एंड ब्रिंगिंग अबाउट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस बाय चेकिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो बहाना क्या हुआ कि हम सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस है, क्राइम्स है, उनको कंट्रोल करेंगे। तो पहले तो ऑफेंस होने दिया, और जब ऑफेंस इस चरम तक हो गया कि अब सिविल डिसोबीडियंस की बात आने लगी, तो फिर वो जस्टिस का तराजू लेके आ गए टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, मटेरियल वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज अ होल, ताकि लोग पैसिफाई हो जाएं और फिर से उन सरकारों को सपोर्ट करें। टुडे द स्टेट बीइंग अ वेलफेयर स्टेट finds to control vast number of means of projects, that is production and distribution of goods and material services. Thus, state activities multiplied, but unfortunately
द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट ओवरबर्डन एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, एक्टिविटीज़ बढ़ी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई, और एडमिनिस्ट्रेशन अब दबाव में आ गया, बहुत ओवरबर्डन हो गया वो, दस लीडिंग टू इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बर्डन बढ़ा तो अब वो इनएफिशिएंट काम करने लगे, ढिलाई देने लगे। मोर ओवर इनकॉम्पिटेंट, डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस पर्सन्स मेड देयर वे टू पब्लिक सर्विसेज। इसी बीच में जो डिसऑनेस्ट टाइप के लोग थे वो भी पब्लिक सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए, जगह पा गए। देयर बाय एक्सपेंडिंग द सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज। अब इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस थे, क्राइम्स थे, वो बढ़ने लगे, लाइक ब्राइबरी, करप्शन, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। मोर ओवर trafficking in licenses, permits, quotas, embezzlement, misappropriation, frauds relative to public property and violations of public contract। तो ये सारे वो क्राइम्स के नाम हैं जो कि लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन करने लगा, वाइट कॉलर क्राइम्स कहलाते हैं सब, कि फेवरेटिज्म, अपने चहेतों का काम करना, नेपोटिज्म, अपने भाई भतीजावाद करना, करप्शन एट ऑल लेवल्स, ब्राइबरी, रिश्वत लेना, ट्रैफिकिंग इन लाइसेंस, लाइसेंस की जमाखोरी करना, परमिट्स, कोटा, एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन, और तरह तरह के फ्रॉड, प्रॉपर्टी को लेकर के वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा, सब तरह के जो उच्च स्तर के ऑफेंसेस होते थे वो सारे अब बढ़ने लगे, क्योंकि उसी प्रकार के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जगह पा गए। Besides these many challenges, new area are also, and many other challenges found their way, like undervoicing, overvoicing, black marketing, hoarding, profiteering, racketeering, tax evasion, adulteration of drugs, cosmetics, narcotics, drugs peddling, and other violations by men in old temple complex. Besides the fields of socio-economic offences mentioned above, there are many other areas where new offences are emerging in menacing proportion. तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे हर जगह सब तरफ करप्शन और ऑफेंसेस लाइन अप होने लगे। As smuggling and violation of foreign exchange regulation, अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग, मतलब जितने का बिल है उससे ज़्यादा बनाना या जितने का बिल है उससे कम बनाना, ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग करना, प्रॉफिटेयरिंग, रॉकेटेयरिंग। द मेडिकल प्रोफेशन इज़ अ वेल नोन सर्विस ऑफ मैनकाइंड एंड परहैप्स टिल रिसेंटली द क्रिमिनलिटी इन दिस प्रोफेशन वॉज आइदर लिटिल और नेग्लिजिबल। तो मेडिकल प्रोफेशन ऐसा था इसमें कि अभी दिन तक इसमें सबसे कम क्राइम होता था, लेकिन आज की डेट में, बट टुडे द न्यूअर फॉर्म ऑफ क्रिमिनलिटी हैज़ टेकन रूट्स इन दिस प्रोफेशन ऑल्सो। इलीगल सेल्स ऑफ एल्कोहल, नारकोटिक्स, अबॉर्शंस, इवन द बॉडी ऑर्गन्स, सर्विसेज टू अंडरवर्ल्ड, फ्रॉडलेंस रिपोर्ट्स, टेस्टिमनी, fraud in income tax return, restriction of competition, and free speeching. These socio-economic criminality has spread slowly and gradually all over the world and has endangered the morality, public health, and material welfare of the community at large. तो बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह के सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइम पूरे समाज में फैल गए हैं, भारत में विशेषकर से, और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज ये हमारे सामने आज की दशा में खड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक अप्रोचेस क्या हैं। सो आई होप दिस आंसर टू द क्वेश्चन इज़ ऑफ हेल्प टू यू इन योर studying and understanding of this subject. Keep watching. Bye bye for now.